यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें आपके पास मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है y, x1 एंड x2 का, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं इसके थ्रू? पार्शियल कोरिलेशन अगर हमें मालूम करना है या हमें मल्टीपल कोरिलेशन मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? पार्शियल कोरिलेशन की नोटेशंस पहले मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें लिखा हुआ है कि पार्शियल कोरिलेशन 1-2 वेयर 1 इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ y एंड 2 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ x1। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4.492। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है partial correlation of 1-3, it means that independent variable y1, dependent variable y1 and independent variable x2, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 0.927। सिमिलरली आपको r23 दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये जो है वो वेरिएबल बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो है वो ये पार्शियल कोरिलेशन है। तो x1 एंड x2 आर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स पार्शियल कोरिलेशन इज 0.758। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है पार्शियल y x1, तो ये क्या है? ये कोरिलेशन बिटवीन है y एंड x1। जैसे हम पेयरसन कोरिलेशन से मालूम करते थे पहले, जैसे हमने मालूम किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम ये कोरिलेशन भी मालूम करेंगे। और ये कोरिलेशन बराबर है R12 के, ठीक है, जो आपको पहले डिस्क्राइब किया गया है कि बराबर है 0.492 के। सिमिलरली y x2 विच इज़ द सिंपल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x2 एंड इट इज़ राइटेड एज partial correlation 1-3. Similarly, x1 and x2 are the two independent variables and the partial correlation is written in numeric form partial correlation 2-3, ठीक है, रो 2-3 आ जाएगा ये। Similarly, अब आपके पास अगर मल्टीपल कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x1 एंड x2 अगर ये है, तो आप क्या करेंगे? 1 - r² 1.23 वेयर 1 इज y, 2 and 3 आर x1 एंड x2। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पार्शियल कोरिलेशन आप पढ़ रहे हैं अगर 13.2 के, इट मीन्स दैट इट इज़ अ पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन y एंड x2 कीपिंग x3 एज कांस्टेंट। तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी R13, R23 एंड R12, यू हैव बीन ऑलरेडी अंडरस्टूड इट बाय डिफरेंट वीडियोज एंड बाय दिस वीडियो ऑल्सो। नाउ इसके बाद आपके पास 1.2.3 है, यानी कि अगर आप पार्शियल कोरिलेशन निकाल रहे हैं बिटवीन y एंड x1 कीपिंग x2 एज कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर सेकंड वेरिएबल ले लें, यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे y एंड x1, तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। y एंड x2 कीपिंग x1 एज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कीपिंग x3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कीपिंग x1 एज कांस्टेंट आएगा, ठीक है। बाकी ये सिमिलर है जैसे आपको और वीडियोस और लेक्चर्स में समझाया गया। ये सिर्फ इसलिए था कि आपको नोटेशन थोड़ी अंडरस्टैंड करी जा सके। जब भी पार्शियल कोरिलेशन या रो मालूम करना हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है y x1, इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी कि y और x1 का जो कॉलम है इसके लिए हम क्या निकाल लें? इसके लिए हम पेयरसन कोरिलेशन जब निकालेंगे तो ये चीज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली खुद निकल आएगी, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं वो आप इससे सॉल्व कीजिएगा टू फाइंड आउट पार्शियल कोरिलेशन एंड द मल्टीपल कोरिलेशन।